जय माता दी भक्तों, नमस्कार। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। माँ दुर्गा के 8 स्वरूप महागौरी का अद्भुत कथा। महागौरी के स्वरूप जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी है। उनकी शक्ति से मिटने से सारे कष्टों से निजात मिलती है, सुख समृद्धि आती है। तो आइए सुनते हैं 8वें दिन की ये प्रेरणादायी कहानी और पाते हैं माँ का आशीर्वाद। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखना भी ना भूलें। जय माता दी। जय। नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। नवरात्रि का 8वां दिन माँ गौरी के रूप को समर्पित है। इस दिन भक्त माँ की पूजा अर्चना जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माँ गौरी का स्वरूप अत्यंत ही शांत, कोमल और उज्जवल है। इनकी उपमा चांदी जैसी चमकती है और श्वेत चंद्रमा जैसी उजली बताई जाती है। कहा जाता है कि माँ गौरी की पूजा से भक्तों में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उन्हें दिव्य ज्ञान और अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी स्वरूप स्वीकार किया था, तब माता ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी और कठोर व्रत से तप के कारण उनका शरीर काला और कमजोर हो गया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल बिल्कुल ही अल्पाहार में भस्म के सहारे तप किया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव गंगा जल से स्नान कराया और अपने वरद हाथ से शरीर को कालापन मिटाकर उज्जवल और गोरा प्रदान किया। तभी माता उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी के 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल वर मुद्रा रहती है, जबकि बाइने हाथ में डमरू और अभय मुद्रा होती है। वे सफेद वस्त्र धारण करके उनका वाहन बैल नंदी है। एक प्राचीन कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या प्रारंभ की, इतना कठोर की कि सहस्त्र वरों उनका भूख प्यास परवाह नहीं की। इस तप का उनको शरीर के अत्यंत दुर्बल और काला पड़ गया। देवताओं ने उनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता के तप से फल उन्हें दें। शिव प्रकट हुए, बोले, देवी, तुम्हें इस घोर तपस्या में मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें वर देता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। भगवान शिव जब माता को गंगा जल से स्नान कराया, स्नान करके सारा कालापन धुल गया, वे अत्यंत गोरा हो गई, तभी माँ गौरी कहलाने लगी। एक कथा के अनुसार जब दानवों ने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ किया, तब देवी ने माँ गौरी का रूप धारण करके उनके तेज शक्ति दानवों का नाश किया। वे भक्तों के लिए करुणामयी, दुष्टों के लिए विनाशकारी मानी जाती हैं। माँ गौरी की पूजा। अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माँ कन्याओं का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है तथा भेंट दी जाती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने माँ गौरी की प्रतिमा का चित्र गंगा जल से स्नान कराएं। सफेद फूल, नारियल, फल, चावल, दूध बनी मिठाई का भोग लगाएं। दीप जलाकर माँ का आरती करें और ओम देवी माँ गौरी नम मंत्र का जाप करें। कन्याओं को भोजन कराकर उनके चरण स्पर्श करें। माना जाता है कि माँ गौरी पूजा करने से जीवन में आई कठिनाई दूर होती है। वे अपने भक्तों पर पवित्रता, धैर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। परिवार में शांति और सौंदर्य और समृद्धि आती है। माँ गौरी यह शिक्षा देती है कि सच्ची तपस्या विश्वास से जीवन अंधकार का होता है और उज्ज्वला का आरंभ होता है। तो जैसे माता ने कठिन तपस्या का गौरवर्ण प्राप्त दिव्य रूप पाया, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से, श्रद्धा से जीवन हर बाधा को दूर कर सकता है। नवरात्रि का अष्टम दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ गौरी की उपासना करने से जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता, उनका शांत सौम्य स्वरूप यह संदेश देता है कि भक्ति का संयम हर कठिनाई को जिता सकता है। माँ गौरी का आशीर्वाद भक्तों के जीवन का प्रकाशमय, मंगलमय होता है। जय माता दी।